हम किसी महिला को जलाएंगे नहीं, जलाने पर डांस नहीं करेंगे, हम होली नहीं मनाएंगे, हम रंग नहीं खेलेंगे, हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं R9 लाइव न्यूज और मैं आज विशेष मुद्दे पे बात करने वाला हूं। होली का त्यौहार, आज पूरे देश में होली का माहौल है, पूरे देश में होली खेला जा रहा है। और होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने होलिका को एक वरदान दिया था, जिसमें उन्होंने एक चद्दर दिया था। और वो ऐसा चद्दर था कि अगर वो चद्दर जो चद्दर ओढ़ा रहता था, ओढ़ लेता था, वो कभी अग्नि में अगर प्रवेश करता तो अग्नि उसकी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन होली मनाई क्यों जा रही है, होली मनाने का असल में दरअसल कारण क्या है। तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसका एक पुत्र था भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत परम भक्त था। और हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो भक्ति लाइन में जाए, तो हिरण्यकश्यप उसको मारने के लिए बार बार प्लान बना रहे थे। तो उनका प्लान फेल हो जा रहा था। तो उन्होंने अपनी बहन को, होलिका को इसमें सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि इसको मरवाने में आप हमारा साथ दो। तो होलिका ने कहा ठीक है। तो होलिका अपने भतीजे को लेके अग्नि में बैठ गई। उसको ये था कि हम तो जलेंगे नहीं, हमारे पास चद्दर है वरदान वाला, और ये जल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन असल में हुआ उल्टा। वो चद्दर जो था, जब आग अग्नि में जब वो प्रवेश की, तो वो चद्दर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। तभी से ये जो त्यौहार है, ये बुराई पे अच्छाई के जीत के लिए मनाया जाता है। लेकिन एक तरफ देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस त्यौहार को नहीं मनाते हैं। वो कहते हैं ये त्यौहार महिलाओं के अपमान का विषय है। तो आइए जो लोग कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। वो कौन बिरादरी के थे? वो अनुसूचित जाति के थे, हमारे आपके बिरादरी के थे, अनुसूचित जाति के थे हिरण्यकश्यप। और वो राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में गरीब कमजोर गरीब था ही नहीं, सभी लोग बराबरी में रहा करते थे। और कुछ शरारती यही ब्राह्मण समाज के लोग उनके राज्य में पनपने नहीं पाते थे, वो हिलने नहीं पाते थे। इनको लगा कि साजिश के तहत हिरण्यकश्यप को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन वो राजा था, हिरण्यकश्यप राजा थे, हमारे आपकी बिरादरी के थे। उनको प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी छल करी। और छल के साथ क्या किया कि हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद। और प्रहलाद को उन्होंने फोड़ लिया, ब्राह्मणों ने फोड़ लिया। अपने छोटे बच्चों के साथ बच्चों को सिखला दिया कि जाओ और इसको अपने साथ में घुमाते रहो, टहलाते रहो, स्कूल में इसको पढ़ने न देना। और इसके बाद उसको पुड़िया पुकार खिलाना शुरू कर दिया, फिर उसको शराब पिलाना शुरू कर दिया। वो लोग पंडित लोग अपने लड़कों के साथ में उसको शराब पिलाना सिखला दिया। और जब वो शराब पीने लगा तो इतना शराब पीने लगा, इतना शराब पीने लगा कि उनके माँ बाप परेशान हो गए, तंग हो गए। हिरण्यकश्यप एक ही लड़का था प्रहलाद, वो इतना तनहा हो गया कि हिरण्यकश्यप उनके माँ बाप दोनों परेशान हो गए। और परेशान होकर के कहे कि क्या किया जाए। तब उन्होंने सोचा, और ये पंडित लोग लड़के चढ़ाते थे, जाओ उनकी बिटिया को छोड़ दो, उनकी बिटिया को छेड़ दो, उनकी इज्जत लूट लो, उनके ऊपर हमला करो। ये चढ़ाते थे, वो दारू के नशे में किसी के ऊपर हमला कर देता था। तो जब हमला करता था तो उनके परिवार के लोग, माँ बाप जाते थे हिरण्यकश्यप से शिकायत करने के लिए कि आपका बेटा राजा साहब हमारे परिवार के ऊपर हमला कर रहा है, लगातार दारू पी करके गाली गलौज देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, हम बहुत परेशान हो गए, किसी तरीके से अपने लड़के को कंट्रोल करो। तब राजा साहब ने, तब हिरण्यकश्यप ने तय किया, बहुत समझाने की कोशिश की। और जब उनकी बात को नहीं माना, हिरण्यकश्यप की बात को जब नहीं माना उनका बेटा, तो हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर के कहा कि मैं राजा हूं और मेरी बात को अगर ये बेटा नहीं मान रहा है, तो उन्होंने अपने राज्य से उसको बाहर कर दिया और अनाउंस करा दिया कि अब इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
अब इस बात को लड़का बाहर रहने लगा। जब छोड़ दिए तो ये ब्राह्मण लोग फिर उसको और पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। तो फ्री हो गया और खूब पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। और जब खूब पिला खिला करके उसको और ज्यादा पागल कर दिए तो हिरण्य वो बाहर ही रहता था। और उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका नाम था, होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका की शादी होने वाली, शादी तय हो गई। होलिका की शादी, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की शादी तय कर दिया। शादी का दिन रखा गया। ये हुआ कि कल बारात आएगी। तो बारात आने के पहले होलिका ने अपने भाभी से कहा, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, कि भाभी हमारे एक भतीजा है और छोटे से हम उसको बहुत प्यार करते थे और कल हमारी शादी होगी भाभी, हम चले जाएंगे और दुनिया के लोग हमारी शादी में खाएंगे। दुनिया का पकवान बन रहा है, लोग खाएंगे, हमारा भतीजा बिना खाए रहेगा। तो भाभी ऐसा करो कि खाना बना करके और बांध दो भैया के चुप्पे, हम जाइब अपने भतीजे प्रहलाद को खाना जहां होगा वहां पूछ करके दे आएंगे। तो माँ का भी ममता, और बुआ वास्तव में प्यार करती है भतीजे को, प्यार होता ही है। तो माँ की ममता, माँ ने कहा सही है, ले जाओ। माँ ने खाना बनाया और हिरण्यकश्यप की पत्नी ने खाना बना करके और होलिका को दिया। और होलिका बड़ी प्यार से गई भैया के, हिरण्यकश्यप की चोरी से गई और खाना देने के लिए। जब खाना देने के लिए गई तो वहां पूछने लगी, क्या कोई मिलता था, पूछती थी कि क्या प्रहलाद को कहीं देखा है, कहीं प्रहलाद को देखा है। तो वही ब्राह्मण फिर आगे मिल गए। उन्होंने कहा हाँ देखा है, वो गांव में है, वो वहां आगे चले जाओ, रोड रास्ता वो गांव में पड़ा हुआ, दारू पी करके पड़ा हुआ। तो उनकी बहन होलिका वो भाई के पास फिर जाती है और जब वहां जाती है तो पता चला कि वहां नहीं है। तो फिर वहां ब्राह्मण लोग कहते हैं यहाँ नहीं, वो खेते में पड़ा है, वो खेते में पड़ा है। तो खेते में चले जाते हैं। जब होलिका वहां जाती है तो वहां घेर करके ब्राह्मणों ने उनकी इज्जत लूट लिया, उनकी इज्जत लूट लिया। जब इज्जत लूट लिया उनकी और वो खून से लथपथ थी, तो इन लोगों ने फिर सोचा कि इज्जत भी लूटा, खून से लथपथ है। ऐसी स्थिति में जब राजा को पता चलेगा तो राजा तो हमको मरवा देगा। तो उसने कहा कि रात भर उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और सुबह भोर में 4 बजे खेत, गांव के किनारे खेत में उसको लकड़ी कंडा ला करके उसको फूंक दिया, होलिका को फूंक दिया। होलिका जल के राख हो गई, मर गई। होलिका जल के राख हो गई। और सुबह जब हुआ तो होलिका की बारात आनी थी और होलिका घर में है ही नहीं। हिरण्यकश्यप राजा की पत्नी भी परेशान हुई, कहें कि अरे रात के गई थी खाना देने, काफी देर पहले दिन ही में गई थी, रात भर बीत गया, अभी तक नहीं आई, बारात आने वाली है। हिरण्यकश्यप जाके हिरण्यकश्यप से बताती है अपने पति को कि होलिका गई थी खाना देने अपने भतीजे को प्रहलाद को, पता नहीं कहाँ रह गई। तो वो कहते हैं कहाँ है, उन्हें कहा कुछ पता नहीं चल रहा है। तब राजा साहब ने अपने खुफिया एजेंसी को भेजा और खुफिया एजेंसी को भेजा पता करने के लिए। तो बहुत ढूंढे, नहीं पाए, वो तो जल के राख हो गई। तो जो शरारती लोग थे, कुछ लोग जो गांव के लोग थे, जो देखा था चुप्पे से खेल जो प्रहलाद के साथ होता था, तो राजा के खुफिया से उन लोगों ने बताया। और जब बताया तो उन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों को पकड़ लिए जिन लोगों ने मारा था होलिका को, इज्जत को लूटा था, मारा था, उन लोगों को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसने पूछा कैसे घटना क्या हुई। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रहलाद को खाना देने गई थी और हम बहका के ले गए, उनके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फला खेत में गांव के किनारे उसको मैंने कंडा लकड़ी से फूंक दिया। तब राजा को आक्रोश आया, और राजा को जब आक्रोश आया तो राजा ने उन 5 लोगों को अपनी तलवार की नोक से उसको चीर दिया, माथ पर चीर दिया। और चीर करके गधा पे बैठा करके मुंह पे काली पोत करके और गांव में पूरा गांव घुमाया और सारे लोग कहे अबीर है साला,
अबीर मतलब इसमें वीरता नहीं, एक कायर है। ये धोखा से हमारी बहन बेटी को मार डाला, इसने इज्जत को लूट लिया, इसको धोखे से मार दिया। तब से अबीर लोग लगाते माथे में ना, अबीर। अबीर के मतलब क्या? अबीर मतलब ये में वीरता नहीं है, ये धोखे से, पीछे से धोखा किया, धोखे से मार दिया। तब से लोग उसको अबीर लगाते हैं, तब उसका नाम पड़ा अबीर। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, उस बयान में कितनी सच्चाई है, आप लोग खुद कमेंट करके बताएं। और आप लोग बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।